2025 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम होगा अमल की एकादशी या आंवला एकादशी। व्रत किस दिन किया जाएगा? 9 मार्च को या 10 मार्च? क्योंकि 9 मार्च को भी एकादशी है और 10 मार्च को भी है, तो व्रत किस दिन करना उत्तम रहेगा? भद्र भी बताई जा रही है, तो भद्र का प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा? किस प्रकार से पूजन करना है? अमला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप सभी जानते हैं, जैसा नाम से ही झांत होता है। तो अमल की एकादशी का पूजन किस प्रकार से आपको करना है? इसमें आवाले का प्रयोग आपको कैसे करना है? क्या अव्वल के वृक्ष की पूजा करनी है, या जिन माता बहनों भाई बांधों के पास आवाले का वृक्ष न हो, वह अव्वल के फल की भी पूजा कर सकते हैं? क्या इस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए जिनके पास आवाले का वृक्ष या फल नहीं किए? विधि बताएंगे, शास्त्रीय जानकारी क्या है, एकादशी से संबंधित वह बताएंगे, इन नियम क्या है वह भी बताएंगे। इस व्रत को इस दिन आरंभ करना चाहिए, किस विधि से आरंभ करना चाहिए? क्या अगर आप व्रत करना आरंभ करना चाहते हैं तो इस एकादशी से व्रत उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? पारण के नियम कैसे अलग रहेंगे? कारण आपको कब करना है, व्रत पूजन आदि आपको कब करना है? इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आप जानते हैं कि आपका यह चैनल सदा आपके लिए एकादशी पर विशेष जानकारी लेकर आता है, जिसमें संपूर्ण शास्त्रों और पुराणों का वर्णन होता है कि इस एकादशी का विशेष फल प्राप्त करने के लिए पूजन कैसे करें। आपकी छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं, उनके बारे में उनके उत्तर होते हैं कि इन गलतियों को करने से आपको बचाना है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आंवला के फल से पूजन करना है तो कैसे करना है, और यदि आवाले का वृक्ष आपके पास है, पौधा आपके पास है, तो उसे पर पूजन कैसे करना है? सामग्री एक बार नोट कर लीजिए। सामग्री के रूप में सबसे पहले तो आपके पास आवाले का पौधा होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए। यदि आवाले का पौधा ना हो तो आवाले का फल आप अवश्य ले लीजिएगा। रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नेगेटिव भोग लगाने के लिए भगवान श्री हरि की प्रिया मिठाई, हरे रंग की मिठाई होनी चाहिए, जिसमें आवाले का अंश हो तो बहुत उत्तम रहेगा। या फिर आप भगवान को वाला भी समर्पित कर सकते हैं फल के रूप में, और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। फूल रख लीजिएगा, फूलों की माला अगर आपके पास मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। एक लोटा, तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए। उसमें पहले शुद्ध करके साफ करके मांज लीजिएगा उसको, उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसे पर शुद्ध जल भर लीजिएगा। एक थाली में यह सारी सामग्री आपको सजनी है। भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। आज मैंने आदि के लिए आपके पास जल जमानी करने के लिए एक चम्मच होना चाहिए, छोटा चम्मच रख लीजिएगा। यदि आज मैं आपके पास हो तो अजमानी रख लीजिएगा। चौकी और पीला वस्त्र आपके पास हो वह भी आप रख सकते हैं, और दीपक के रूप में शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा। शुद्ध घी अगर ना हो तो आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, और धूप रख लीजिएगा, एक खड़ा रख लीजिएगा। कलश स्थापित कर लीजिए, कलश ले लीजिएगा। कलश के रूप में आप पीतल का, तांबे का, किसी धातु का ले सकते हैं, एमिटी का क्लच भी ले सकते हैं। ये दान करना नहीं है, दान करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जैसे विजय एकादशी पर कलश को दान करना था, तो इस एकादशी में, अमल की एकादशी में जो कलश होगा उसकी दान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कलश स्थापित करेंगे, पूजा के लिए आवश्यकता होगी, और उसके ऊपर रखने के लिए श्रीफल अगर आपके पास मिल जाए तो एक नारियल ले लीजिएगा, पानी वाला नारियल। पंच पल्लव अगर मिल जाए आपके पास में, आप जानते हैं कि आम के पत्ते होते हैं या फिर अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं, कर लीजिएगा। और व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके अपने मंदिर की साफ सफाई, जो पूजा स्थल है उसके साफ सफाई करने के बाद सारी सामग्री एकत्र करके और आसन लगाकर बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर अपने मुख करके बैठना है। उत्तर दिशा की ओर राजस्थान ना मिले तो पूर्व दिशा की ओर भी मुक्त करके बैठ सकते हैं। चौकी लगाइएगा। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी है तो सबसे पहले वहां लगाइएगा। अगर आपके पीला वस्त्र, अगर लकड़ी की कोई चौकी या वस्त्र नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर भी भगवान को रखकर पूजन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम वह विधि बताते हैं जिसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कम से कम रिसोर्सेस में भगवान का पूजन कर सके।
क्योंकि एकादशी का पूजन कैसा पूजन है जिससे अमीर से लेकर गरीबों तक अंतिम शोर तक सभी लोग करते हैं। तो पूजा विधि हमारी वह होती है जिनको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी कर सके। तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जो भी स्थान है ना उसको साफ कर लीजिएगा। अच्छे से पहले हम जो सामान है इसका शुद्धिकरण करेंगे, जो स्थान है इसका शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं। आप एक पुष्प लीजिएगा और जो लोटे में जल भरा होगा, न गंगा जल मिला हुआ जल, उसे जल से चीते की जीवनी और सारी सामग्री पर और सभी स्थान पर चित्त दीजिए। इससे सबक पवित्री कारण हो जाएगा। ओम पवित्र और पवित्र वर्ण सर्वर्ण रेखा आश्रम। इस प्रकार से हमने सभी स्थान का, सामग्री का, सबका शुद्धिकरण किया है। अब भगवान को स्थापित करेंगे। सबसे पहले भगवान को स्थापित करने के लिए अगर चौकी है तो चौकी के ऊपर आपने पीला वस्त्र बिछा लिया होगा। आप चौकी पर रख रहे हैं या पृथ्वी पर, जहां भी आप भगवान को रखने वाले हैं, आपके पास प्रतिमा हो या तस्वीर, आप उसे स्थान पर भगवान को आसन दीजिए। आसन कैसे देंगे? आसन दीजिए पुष्प के रूप में, वहां पर थोड़े से फूल रख दीजिए और इस प्रकार से भगवान से भाव रखें कि हम भगवान को यहां पर आसन दे रहे हैं। इस पर भगवान विराजमान हो जाए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उसको स्थापित कर दीजिए। जहां अपने भगवान श्री हरि नारायण को स्थापित किया है, ना उनके सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की साइड में आवाले का वृक्ष रख दीजिए। यदि आपके पास आवाले का गमला है, आवाले का पौधा है, तो उसे सीधे हाथ की तरफ जो भगवान की तस्वीर प्रतिमा अपने रखी है उसके राइट हैंड साइड में बता रहा हूं। फिर से जगह ध्यान से सुन लीजिए। भगवान के राइट हैंड साइड में आपको वाला आवाले का पेड़ है तो रखिए, बहुत अच्छा है। वृक्ष, कमला आदि जो भी है वहां रखिए यदि ऐसा स्थान है, क्योंकि अवल के जो पेड़ है बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे यहां पर बहुत बड़ा पेड़ है आवाले का, उनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जा सकते हैं। तो ऐसा कीजिए कि पूजन ही वहीं पर कीजिए। भगवान की स्थापना, भगवान श्री हरि की तस्वीर आदि की स्थापना ही अवल के वृक्ष के वहां पर कर लीजिए, क्योंकि इस व्रत में न अवल की महिमा बहुत अधिक है। भगवान श्री हेतु सर्व शर्मा है, उनकी महिमा तो कभी काम ज्यादा हो ही नहीं सकती, परंतु इस एकादशी में आंवल की महिमा बहुत अधिक है। इसीलिए आंवाले का वृक्ष यदि आपका बहुत बड़ा है तो उसी जगह पर जहां आंवाले का वृक्ष है वहीं पर भगवान श्री हरि की तस्वीर आदि को स्थापित करके और उसी स्थान पर हम पूजन कर लेते हैं। जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि आप अपने मंदिर में ही यह पूजन करेंगे। आप उसे वृक्ष के नीचे भी पूजन कर सकते हैं। अगर वह सुरक्षित है तो जहां कल शादी को रखा जा सकता है। दूसरा, जिन लोग पौधा नहीं है, वृक्ष नहीं है, वाला लेंगे, हमला लेंगे, हमला मिल जाए तो बहुत उत्तम होगा, वह वाला लीजिएगा और उसे जहां अपने भगवान श्री हरि को स्थापित किया है ना उनके सीधे हाथ की तरफ रखिएगा। जैसे आपने भगवान को आसन दिया है उसी प्रकार से अव्वल को स्थान दीजिएगा। वाला जो है एक प्रकार के देव हैं, यह साधारण वृक्ष नहीं है, यह दिव्य वृक्ष है, इसीलिए स्थान दीजिएगा पुष्प के रूप में और उसके ऊपर आप अव्वल को रख दीजिएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। स्थापना करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के लिए चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और महत्व लीजिए। हाथ धोने के बाद आप 3 बार जल अजमानी करेंगे, एक एक चम्मच चल पाएंगे। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं, ओम माधवा आय नमः, जल पी लीजिए। ओम के शिवाय नमः, जल्दी लीजिए, जल परी दीजिए। ओम नारायण आय नमः, सीधे हाथ में जल लीजिए, पी लीजिए, जरा आज पानी कर लीजिए। ओम आर्षि के साइन नमो नमः, तिलक कीजिए। मौली बंधी एक पारिवारिक जान, यदि आपके साथ में बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए और मौलिक आदि बनती है। संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। आप पूरा विधान चाहे पूजा का करें न करें, परंतु आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प आवश्यक प्रक्रिया है। व्रत में पूजा छोटी बड़ी हो सकती है, पर संकल्प के बिना व्रत नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। आप संकल्प कैसे करेंगे? सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिएगा और उसके बाद 3 बार बोलेंगे भगवान पुष्पम करते हुए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं,
वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम फाल्गुन, मन से शुक्ल पक्ष, अमल की एकादशी, आयाम, पुण्यतिथियों, आयु, आरोग्यता प्राप्त है, सुख संपत्ति प्राप्त, तैयार था, परिवार सुख शांति प्राप्त, प्यार था, अमल की एकादशी, व्रत, अमला, पूजन, श्री हरि विष्णु पूजन, संकल्पम, संकल्प से बोलिए 100 श्री विष्णु शरण, शरण प्रताप, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प के बाद हम पूजन में आगे बढ़ते हैं। संकल्प के बारे में 1 मिनट लेंगे आपका कि संकल्प जो ना इसलिए आवश्यक है कि संकल्प में क्या बोला जाता है। संकल्प में आपकी जानकारी दी जाती है कि मैं अमुक आदमी इस स्थान पर इस चीज को साक्षी बांधकर यह प्रतिज्ञा करता हूं। आपने सुना होगा, देखा होगा, वही संकल्प है कि आप कौन हैं, कहां पर बैठकर और क्या संकल्प कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, इस जानकारी एक तरह से डांटा है।